हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 8 का जो न्यू पैटर्न पर एनसीईआरटी का बुक निकला है उससे प्रश्नावली 2.2 का। और इससे पहले हमने 1.1 और 2.1 वीडियो ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2 का 2 यानी 2.2 के जो 10 प्रश्न है इन सभी को देखने वाले हैं। और इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि वो ये कि अगर आप भारतीय भवन बुक से अगर तैयारी करते हैं या फिर भारतीय भवन बुक के जो भी प्रश्न उत्तर है वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप गूगल में सर्च कीजिए कि www.भारतीभवन, क्या सर्च करना है, भारतीभवन.org, ये आपको गूगल में सर्च करना है। जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने एक टैब देखने को मिलेगा जो कि क्लास 8 देखने को मिलेगा। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल करके आ जाएगा वेबसाइट पर, जिसमें क्लास 8 के जितने भी बुक हैं वो सारे के सारे उसमें दिए गए हैं और आपको जो भी चाहिए उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर एनसीईआरटी की अगर बात कर लें तो एनसीईआरटी के जो न्यू पैटर्न पर जो बुक निकला है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है, प्रश्न उत्तर खोजने में नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप गूगल में सर्च करेंगे www.smstudypoint, क्या सर्च करना है बउआ, smstudypoint.com सर्च करना है। ठीक है, आपको गूगल में सर्च करना है smstudypoint.com। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा क्लास 8, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे बुक का नाम और उस बुक में कौन कौन चैप्टर होते हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाएगा। उसके आगे क्लिक हेयर लिखा रहेगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रश्न उत्तर खुल करके आ जाएगा और वहाँ बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग जो है जल्दी से विजिट कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न उत्तर मिल सके। तो आइए अब हम बात करते हैं ये प्रश्न जो कि कक्षा 8वीं का जो एनसीईआरटी का मैथ है, मैथ में प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग करते हैं क्या, इसको पहले मिटाते हैं। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि अपने 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि x/2 है और -1/5 है, बराबर में x/3 है और प्लस में 1/4 है। कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दी हुई है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x वाले को बराबर के एक साथ करते हैं और बिना x वाले को बराबर के दूसरी तरफ रखते हैं। तो ये x/2 और ये इधर आएगा -x/3 और बराबर में ये 1/4 और ये इधर आएगा तब प्लस में 1/5 हो जाएगा। अब हमको कहने का मतलब इसका एलसीएम लेंगे बराबर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 का 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब 2 3 6 यानी 3x माइनस 3 दूना यानी कि 2x, फिर यहाँ 4 5 यानी कि 5 और प्लस 5 चौका यानी 4। अब कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि 3x में से 2x गया तो एगो x और बट्टा ये 6 बराबर ये 5 4 9/20। अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि x को 20 से गुना करेंगे तो 20x और ये बराबर के बराबर 9 को 6 से गुना करेंगे 9 छक्के 54। अब यहाँ इसीलिए x निकालेंगे तो x बराबर 54/20 आ जाएगा, जो कि काटने के बाद 27/10 आ जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 27/2 हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जांच करने की, जो कि हमने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को जो है खुद से बना करके खुद से जांच करेंगे कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, मतलब हमने जो x बराबर निकाला वो सही है कि या गलत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हमें इसको नोट करना पड़ेगा, मतलब x/2 -1/5 बराबर में x/3 प्लस में ये 1/4। इस तरीके से जो है सारा काम हो जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है कि हम आपको बता दें कि
कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं या फिर यहाँ पर काम कर लेते हैं। ये सारा चीज़ इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम आपको बता देते हैं वो ये कि देख लीजिए कि ये बराबर यानी कि इतना हम काम कर ही लेते हैं। चलिए देख लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, नहीं तो एक काम करते हैं, इसमें बायां पक्ष दायां पक्ष लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे लिखते हैं पहले ये बराबर की इधर है तो बायां पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारा क्या है? x/2 - 1/5 है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि x का मान हमें रखना है 27/10 और ये बड़ा बट्टा ये 2 फिर -1/5। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये बड़ा बट्टा मतलब 27/10 गुना है, बदलेंगे नीचे कुछ नहीं, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, -1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 27/20 घटे 1/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, जो कि 27 - 5 का यानी 4 कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गया 3 यानी 23/20। क्या आया? बायां पक्ष बराबर 23/20 आया। मतलब अब दायां पक्ष बराबर भी 23/20 आना चाहिए, तभी जाकर के जो है हमारा x का मान जो 27/10 निकाले वो सही होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं दायां पक्ष बराबर, ठीक है, दायां पक्ष बराबर जो कि x/3 + 1/4 इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x का वैल्यू रखेंगे जो कि 27/10। चलिए 27/10 नीचे, और ये बड़ा का बट्टा ये 3 करेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 और प्लस में ये 1/4। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये 27/10 इसको गुना में बदलेंगे तो ये 1 ऊपर 3 नीचे और प्लस 1/4। अब यहाँ पर 27/10 या 30, या इसको काट भी सकते हैं, 3 × 3 3 × 9 27। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 9/10 + 1/4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 चौके 40 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 चौका 9 चौका 36 और प्लस 10 × 10। अब आपके पास आ गया ये 6 3 1 4 46/4। इसको हम लोग 23 से काट सकते हैं। 23 दूना मतलब 2 से काट सकते हैं, तो 23 दूना 46 और 20 दूना 40 यानी 23/20 आ गया। 23/20 यहाँ भी आ गया, 23/20 यहाँ भी आ गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ गया। इसका मतलब जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने x बराबर 27/10 लाया, ये पूरा एक्यूरेट सही है। क्या है? पूरा का पूरा एक्यूरेट सही है। और आपने देख लिया कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, और बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताने की कोशिश किया है। तो चलिए इसी को देखते हुए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है कि n/2 - 3n/4 + 5n/6 बराबर 21 है। ये हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न है। और सेकेंड नंबर प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सब का एलसीएम लेंगे और बराबर 21 इसी प्रकार से छोड़ेंगे। ओके, तो 2 4 6 यानी 2 4 6 इसी तरीके से आप एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम इसी तरीके से बनाते हैं। 2 से लगाइएगा, 2 ही का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब तो नहीं लगेगा तो गुना करेंगे, 2 दूना 4 तिया 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो अब यहाँ पे देखिए 2 कितना पड़ेगा तो 12 होगा 6 बार। तो 6 को n से गुना कीजिएगा तो 6n, और माइनस 4 कितना पड़ेगा तो 3 बार। तो 3 को 3 से n से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9n, और प्लस में 6 को कितना बार? 2 बार। तो 2 को 5 से गुना कीजिएगा, 2 पंचे आपका 10n हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए देख लीजिए, पहले प्लस वाला काम करेंगे, मतलब 6n इसी प्रकार से रखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और कम में ज़्यादा घटाएंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा n/12 बराबर 21।
आप समझ में आया ना, 10n में से एगो n गया तो एगो n बच जाएगा, मतलब 9n गया। तो अब यहाँ पे 6n प्लस 1 7n बट्टा 12 हो जाएगा, अब बराबर ये 21 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, एक मान लीजिए और तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 7n को 1 से गुना कीजिएगा तो 7n, अब बराबर इसको गुना कीजिएगा। तो इसी प्रकार से रखते हैं 21 गुने 12, काटने में सुविधा होगी, जो कि n बराबर हम निकालते हैं तो n बराबर हो जाएगा 21 गुने 12 बट्टा 7। यहाँ पर 7 1 7, 7 या 21 कर जाएगा, इसीलिए हम इसको गुना करके नहीं लिखे थे। तो अब यहाँ पे आप 12 या 36, यानी कि n का मान आपका n का मान 36 आ गया। कितना आ गया? n का मान 36 आ गया। अब यहाँ पर जांच करने की बात है कि n बराबर 36 सही में लाए हैं या गलत लाए हैं, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जांच किस तरीके से करना है। तो आप इस तरीके से जांच भी कर सकते हैं कि किस तरीके से। देखिए, जांच करने की बात आई तो हम यहाँ पे आपको जांच करके ही बता देते हैं। चलिए, जांच करना है कि n बराबर 36 है कि नहीं। तो देखिए, n बट्टा 2 है, माइनस 3n बट्टा 4 है, और फिर प्लस में 5n बट्टा 6 है, बराबर 21 है। तो यहाँ n का मान रखेंगे तो n का मान यहाँ 36 बट्टा 2 हो जाएगा, और घटे 3 गुना n का मान 36 बट्टा 4 प्लस 5 गुना n का मान 36 बट्टा 6 और बराबर में ये 21। अब यहाँ पे करना है तो कर सकते हैं, 2 ही कान 2, 18 दूना 36, फिर यहाँ 4 एकान 4, 4 नवा 36, 6 एकान 6, 6 4 36, मतलब आपका कितना आ गया? 18 माइनस 9 तिया 27 प्लस 6 पंचे 30, अब बराबर ये 21 पहले से। अब प्लस वाला काम कीजिएगा तो 18 इसी प्रकार से रहेगा, और माइनस प्लस माइनस कम में ज़्यादा घटाएगा तो फिर माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब उल्टा घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, और ये 2 से 2 खत्म, अब बराबर ये 21। अब यहाँ पे 8 3 11, 1 1 2 21, बराबर ये 21। मतलब ये कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों साइड बराबर बराबर में आ गया। इसका मतलब है कि हमने जो n बराबर 36 निकाला, ये पूरा का पूरा सही है। मतलब हम खुद से बना करके खुद से चेक कर सकते हैं कि हमने जो बनाया वो गलत है या सही है। कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, हम आपको बता रहे हैं कि खुद से बना करके खुद से चेक करना है कि नहीं। तो इस तरीके से आप टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका रह गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 8 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन, 10 में से 2 हमने बता दिया और 8 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा है। आप खुद से सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को। अगर सॉल्व नहीं हो पाता, आपसे अगर गलत हो जा रहा है, तो इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप सभी प्रश्न को बता दीजिए, तो हम आपको सभी प्रश्न को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।